शिवाय। ओम नमः शिवाय। तारित दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान शनि को प्रणाम। गणेश भगवान पार्वती को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो हम लोग चलते हैं अपने भगवान शिव की नगरी, शिव के धाम। सबको ले जाते हैं रोज डेली। चलो भगवान, तो कहने से कहते नहीं है कि भगवान शिव के धाम चलो, तो समझ लो शिव के धाम पहुँच गए। ये श्री शिव महापुराण ये सबके लिए कहते नहीं, सबके ये जीवन दाता है। ये ग्रंथ जीवनदायिनी ग्रंथ है। ये मनुष्य को जीवन में सुख दुख जो कुछ भी होता है वो सब देने वाले यही हैं। ये ग्रंथ हमें पढ़ने से क्या होता है, हमारे जो लोग जो होते हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म से चले आते हैं, जन्म से चले आते हैं। और ज़्यादातर ये ब्लड से होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज होते हैं वो हमारे ब्लड से होते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता के, कल मैंने बताया था, जैसे कि माता पिता के कुछ करने को आए थे लेकिन वो नहीं कर पाए, चूँकि जब संतान सही वो नहीं देती है तो उनकी इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं। तो वही ब्लॉकेज अब जो नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो, वो तो चलती रहती हैं। अब इनका निवारण बेटा करता है या बेटी करती है। जिसको आपने सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा होती है या भगवान की शरण जाने के, भगवान की कृपा पाने की इच्छा होती है, तो वो ही ये कार्य करता है और अज्ञानी नहीं कर सकता। तो हमारे कहाँ से कहते हैं कि हाँ ब्लेसिंग कहाँ से मिलती है? भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से। कहते हैं जब भगवान शिव की कृपा होती है, महारानी की कृपा होती है और हमारे गुरुदेव की कृपा होती है, चूँकि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। तो वो गुरु बनाने के बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरु हमने बना दिए छोड़ दिए, तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। क्यों नहीं पहुँचोगे? जब गुरु ने तुमको जहाँ तक पहुँचाया है, ज्ञान दिया है, अज्ञानता दूर की है, शिक्षा उन्होंने दी है उन्होंने, और गुरु दीक्षा भी दी है। तो कोशिश यही हम आगे बढ़े थे और मालूम पड़ा कि अब हमारे गुरु जी नहीं हैं तो हमने दूसरे गुरु बना लिए। और नहीं तो बहुत तेरे तो क्या कहते हैं गुरु होते हैं तब भी बनाते चले जाते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को मानो, जिसको मानो, वो संसार में है या नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा है, वो सब कुछ देखते हैं। और बल्कि संसार में रह के इतना नहीं कर पाते हैं जितने के संसार छोड़ने के बाद में वो हम लोगों के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। कहते हैं उनकी फिर जितनी देखने की क्षमता होती है, दिव्य दृष्टि होती है, भगवान की कृपा उन पर होती है, तो अपने शिष्यों को देते हैं। यहाँ अनेक शिष्य होते हैं, वो उनको घेरे रहते हैं, तो यहाँ पर इतनी कृपा नहीं हो सकती है। मैं तो अपने गुरु की तो मैं कहती हूँ, और किसी की तो मैं क्या कह सकती हूँ, और किसी के बारे में तो क्या बोल सकती हूँ। जो बोलना होता है वो तो मैं बोलती ही हूँ। तो भगवान शिव के धाम चलते हैं। तो हमने कल भगवान शिव की महत्ता जो वायवी संहिता में 5वें अध्याय 6वें अध्याय में, वायवी संहिता के 6वें अध्याय में जो भगवान शिव की महत्ता ऋषिगण उनसे वायुदेव से पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ क्या है, भगवान शिव अपनी शक्ति के साथ संसार जगत का निर्माण करते हैं, संसार जगत की सृष्टि की रचना करते हैं शक्ति के साथ। चूँकि ये कहते हैं कि ये पराशक्ति जगदम्बा भगवान की शक्ति है, ये गर्भधारण यही करती है। भगवान से बीज होते हैं। कहते हैं गर्भाशय में भगवान बीज के समान सूक्ष्म होते हैं।
सूक्ष्म परमात्मा के रूप, परमात्मा सूक्ष्म रूप के होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं, ये बीज के समान होते हैं। तो वहाँ भी भगवान संचालन करते हैं, देखते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, संसार में जगत में सबको लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कभी कभी हमारी कभी कभी ऐसी होती है कि जो है हमारी इच्छा शक्ति जो है इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमको जो है आसक्ति में भर जाते हैं। आसक्ति किसी चीज़ में इच्छा होते होते फिर हमें आसक्ति भी हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे थे और दोनों ही शरीर धारण किए हुए थे। तो देखो एक पक्षी तो जब पेड़ होता है तो उस पर फल लगते हैं, पक्षी जाते हैं, बैठते हैं। तो एक पक्षी तो कर्मों का फल का उपभोग कर रहा था और दूसरा पक्षी उसको देख रहा था। तो क्यों देख रहा था? कहते हैं वो तो कर्म का फल खा के आनंद ले रहा था और वो दूसरा देख रहा था, चूंकि वो दूसरे की उस वृक्ष में, उस जीव की वृक्ष में आसक्ति थी। जैसे कि सबकी आसक्ति हो जाती है तो देखो आसक्ति बहुत बुरी होती है। हम कहते हैं ठीक है चलो संसार में रहते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं, हमने बच्चों को जन्म दिया है, हम उनका कार्य पूरा करते हैं, किसी बात से परेशानी नहीं होती है, उनको खाने पीने की सबका ध्यान रखते हैं, उनकी हर बीमारी का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि हम उनके आसक्ति के चक्कर में हम भगवान को भी नहीं देखें, हम किसी को नहीं देखें और उनके बिना हम रह भी नहीं सके। अरे हाँ हमारा तो बेटा, हाँ हमारी बेटी, हाँ हमारा पति, ये क्या है? ये आसक्ति। हाँ हाँ हाँ, तो ये आसक्ति है, किसी में नहीं, शांति से रहना चाहिए बस। हाँ ये देखना चाहिए कि सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं, सब भरपूर है और सब फूल फल रहा है। तो उसके कहते हैं उसके पक्षी की उसमें आसक्ति थी, आसक्ति हो गई, मोह हो गया और मोह के चक्कर में वो क्या कि वो उसमें कहते हैं अज्ञान में ही डूबा रहा। वो ये कहते हैं मोह में पड़ के वो फलों को देखता ही रहा और ये कर्म फलों का अपना भोग कर रहा था, आनंद ले रहा था। तो ये आसक्ति जब बढ़ जाती है, मोह बढ़ जाता है, तो ये कैसे दूर होता है? ये भगवान की भगवत के कृपा से ही दूर होता है। जब भगवान, जब हमारे से वो कृपा करते हैं तो और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं तो उसका मोह हट जाता है। जब उसको साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान हैं, भगवान शिव हैं, भगवान माँ पार्वती, माँ जगदम्बा हैं, तो जब उसको कहते हैं कि जब उसको ये सब ज्ञान हो जाता है तो उसकी आसक्ति छूट जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और लेकिन कैसे होती है? जब भगवान के बिना उसके कृपा के उसको नहीं होती है, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसको कहते हैं कि भगवान भी अपनी पहचान करवाते हैं। अब यहाँ पर देखो भगवान क्या है, देखो अब हम चल रहे हैं छंद में चल रहे हैं। तो छंद में यज्ञ, क्रतु, भूत, भविष्य और वर्तमान, तो इसकी रचना कौन करते हैं? ये मायावी भगवान इसकी रचना करते हैं, इसको रचते हैं, इस संसार को रचते हैं, मायावी है। और रचने के बाद में माया के रूप में वो उसमें प्रविष्ट भी हो जाते हैं। अब भगवान शिव क्या है? हम लोगों के अंदर नहीं है ना क्या? सबके अंदर है, सबके प्राणियों में बसे हुए, सबको देख रहे हैं। तो माया के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं उनके शरीर में। और माया कौन है? माया प्रकृति है। तो प्रकृति माया है, पराशक्ति है। और माया भी कौन है? माया भी भगवान शिव है।
तो कहते हैं माया अपना कार्य करती है और भगवान शिव अपना कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ जब संसार की रचना करते हैं और संसार की रचना करने के बाद में संसार की रचना भी करते हैं और रचना करने के बाद में फिर उसका विशाल जगत का विशाल रूप देते हैं। इतना संसार फैला देते हैं चारों तरफ से कि संसार ही दिखाई देता है, चारों से भरा हुआ संसार दिखाई देता है, इतना उसका विस्तार कर देते हैं और फिर उसका संहार करते हैं। तो जब विस्तार करते हैं तो एक से अनेक होते कि नहीं। उसका कहते हैं माता पिता है, माता पिता से बच्चा होगा, बच्चे के फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चा होगा, एक से अनेक होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है थोड़ी सी कि संसार जगत ये माया रूप है और भगवान ही इसकी रचना करते हैं। जब रचना करते हैं तो भरपूर रचना करते हैं, कहते हैं एक से अनेक हो जाते हैं और फिर वो संहार करते हैं। जब संहार करते हैं तो क्या करते हैं, जो अनेक होते नहीं हैं, जैसे अब संसार है इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जब वो संहार करते हैं, जब प्रलय करते हैं, जब कहते हैं अपने में लय करते हैं तो अनेक से एक होते हैं, अनेक से एक हो जाते हैं और एक होने के बाद में फिर भगवान फिर सृष्टि की रचना करते हैं। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो फिर एक से अनेक हो जाते हैं और भगवान उसमें फिर अपना आधिपत्य जमाते हैं, फिर अपना आधिपत्य के रूप में रहते हैं, शासन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नियंता हैं, भगवान हैं, महेश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो भगवान की लीला कोई नहीं कह सकता है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें संसार की सृष्टि भी की करते हैं, पालन करता भी करते हैं, पालन भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं और उन्होंने 16 कलाओं से भी संसार को सुसज्जित किया है, 16 कलाओं से भी संसार की रचना की है, 16 कलाएं भी व्याप्त हैं। तो ये सब करने के बाद भगवान शिव क्या करते हैं, माँ जगदम्बा को साथ कहते हैं पराशक्ति के साथ भगवान शिव सबको सब कुछ देते हैं। और जब इतना सब कुछ देने के बाद भगवान शिव फिर वहाँ पे अपने आधिपत्य में रहते हैं। जो पशु होते हैं और पशुओं को बंधन से मुक्त करते हैं और बंधन से मुक्त करके कहते हैं माया जो फैली हुई है, प्रकृति की माया जो फैली हुई है उसको समेट लेते हैं अपने में और उसको कहते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा देते हैं। उसको जन्म मृत्यु के बंधन से भी छुटकारा देते हैं। उसका जन्म मृत्यु फिर कहते नहीं है कि बार बार जन्म बार बार मृत्यु नहीं होती है, उसको मोक्ष देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो भगवान शिव के कहते हैं ये भगवान की शिव की माया है। अब देखो यहाँ पर पहले जब भगवान ने दिन रात सत असत ये जगत प्रपंच पहले क्या था, कुछ भी नहीं था ना, न सत असत था, न दिन रात थी, न संसार जगत था, कुछ भी नहीं था। कौन थे, एक भगवान रुद्र थे, सत्य कहते हैं, सत्य ही शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है, ये सत्य भगवान शिव हैं, भगवान शिव सुंदर हैं। तो सत्य ही था, सत्य था, शिव ही थे, रुद्र ही एक थे।
उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। लेकिन उनको सबसे पहले किसने जाना था? सबसे पहले किसने जाना था? सबसे पहले जो देवगण है और जो महर्षियों ने और देवगणों ने भगवान शिव को जाना था सबसे पहले। तो सबसे पहले भगवान शिव को इन्होंने जाना था। और फिर उसके बाद में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, भगवान ने जब आदेश दिया था, वो कहते हैं भगवान नियंत्रण करते हैं, आदेश देते हैं, उनके आदेश के अनुसार सारे कार्य होते हैं। तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो पालनहार विष्णु भी प्रकट किए और संसार आराम से, आनंद से, परमानंद से भगवान के शिव में और आनंद लेने लगे, रहने लगे, सब मस्त रहने लगे। तो हमें आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है? आनंद की प्राप्ति हमें शिव से होती है, माँ जगदम्बा से होती है, माँ जगजननी से होती है। चूँकि देखो इस संसार तीनों लोगों की रचना किसने की है? माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, क्योंकि ये यौन है, भगवान शिव बीज है। तो बीज को धारण कौन करता है? ये गर्भ धारण कौन करती है? माँ ही करती है। तो तीनों लोगों की रचयिता हमारी माँ पार्वती जगदम्बा शिवा ये है। और शिवा और शक्ति दोनों मिलके संसार की रचना करते हैं। कहते हैं शिव और शक्ति दोनों, एक अकेली शिव ही नहीं कर सकते, एक अकेली शिवा ही नहीं कर सकते। शिव और शक्ति, जब शिव और शक्ति दोनों एक होते हैं तो संसार की रचना होती है। चूँकि बीज शिव और धारण करने वाली माँ जगजननी। तो यही तो मैं कल यही तो प्रश्न कर रही थी कि देखो कि जो हमें माता जन्म देती है, चूँकि ये मेरे पीहर में मेरी चाची का किस्सा देखिए, अयोध्या गई थी, फिर पीहर भी गई थी, मेरे पीहर के सब गए हुए थे। इंग्लैंड से मेरा भाई आया था, तो बस से लगे थे अपने बहन बहनी सबरीमान तमाम को अयोध्या के दर्शन कराने। 14 सीटर बस करी थी उन्होंने। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी चाची की बेटियों ने तीनों ने कह दे हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने कही, मैंने कि अगर कोई नहीं करेगा तो हमारे पास छोड़ दो, मैं इनकी सेवा कर दूँ। जो अपने माता पिता से कह देते हैं कि हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो कहते यही विलोकज तो होते हैं, यही तो चले आते हैं जो हमें सुख प्राप्त नहीं होने देते। आज हमारा किसी का बेटा बेटी हो, हमारा किसी का बेटा ही बेटी हो, गलत मार्ग पर चला जाता है, गलत कार्य करता है। लड़कियां आजकल शादी करती हैं, पति को छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? जो पीछे से ब्लड का असर आ रहा है, कहते हैं ब्लड का जो असर होता है, तो वो ब्लॉकेज वहीं से ब्लॉकेज होती है, वहीं से चलती है। और इसको दूर करने के लिए जब तक हम अपने माता पिता को संसार से जितने हम पूजा पाठ करते हैं वो सारा सुख उनको नहीं देते हैं, तब तक हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा। खाने को तो खूब खाते हैं, अच्छा पद मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, पर आगे भी तो देखो, आगे भी तो वंश देखो, वंश परंपरा तो देखो, आगे अपना भी तो जन्म देखो। जो 84 लाख की योनियाँ है उसमें क्या करोगे? तो नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने माँ बाप को आज भी बोलती हूँ, बहुत और सब मैं उन्हीं के लिए करती। मैं अपने लिए तो भगवान से कुछ मांगती नहीं, कभी नहीं मांगती कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। मुझे मालूम है मेरे माँ पार्वती से कहीं अलग नहीं है। अगर हम किसी से बिछुड़ भी गए तो वो ही मिलाएंगे। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो। जब तुम दूसरों को सुखी रखोगे तो वो सुख तुम्हारे पास भी आएगा, लेकिन कर्मों का भोग तो समय भोगना पड़ेगा।
यहाँ आए हो तो देखो, भोक्ता और भोग्य, भोक्ता और भोग्य, और उसको प्रेरित करने वाला, उसको उस पर आधिपत्य करने वाला, उस पर नियंत्रण करने वाला कौन है? शिव। भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति, और नियंत्रण करने वाला, प्रेरित करने वाला कौन है? भगवान शिव। अब शिव को ऐसा नहीं चाहिए कि भैया ये तो जन्म है, इनके तो जन्म है, मृत्यु है, इनके तो जन्म लिया है तो ये रह रहे नहीं, कि जिनको को जन्मना नहीं समझना चाहिए। कहते हैं भगवान से अलग जाके तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। और भगवान शिव ऐसे नहीं है, देखो भगवान शिव उनने ब्रह्मा को भी प्रकट किया था, ब्रह्मा को उत्पत्ति की थी, और महर्षियों ने, और किसने जाना? पहले देवगणों ने उनको जाना था। और बाकी भी जो उनके अगल बगल हैं, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, अगल बगल, मध्य में, किसी को नजर नहीं आते। भगवान शिव किसी को नजर नहीं आते, कोई उनको नहीं देख सकता है, चूंकि भगवान शिव अदृश्य शक्ति है, उनको कोई देख नहीं सकता है, अदृश्य शक्ति है। तो जब हम अदृश्य शक्ति को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम ऐसे ही कहते हैं कि जब हम कहते भगवान है, शिव है, ये अदृश्य शक्ति है। वह ये अदृश्य शक्ति जो है किसी को दिखाई नहीं, ये विचार है, ये विचारों से तुम अभी भगवान से कुछ कहोगे, पूर्ण करेंगे। अब यहाँ देखो, कहते हैं भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ महेश्वर, ये इनकी दो विद्या हैं। तो ये तो सब प्राणियों को समझना चाहिए। देखो ये सब प्राणी जो कहते हैं तो उनको समझना चाहिए। तो भगवान शिव की दो विद्या है, विद्या और अविद्या। तो ये विद्या अविद्या दो विद्या हैं। अब यहाँ पे वो आ रहा है जैसे कि पशु, हम लोग पशु क्यों हैं? कि इसलिए कि उनको पहचानने के लिए हमें कार्य करने पड़ते, पहचानने के लिए। तो ये विद्या अविद्या क्या है? ये विनाशशील जड़ है अविद्या। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है। मनुष्य के जीवन में भी ऐसे होता है कि जब तक हम नहीं समझेंगे किसी को, नहीं हम भगवान को समझेंगे, ना ही हम किसी पुराण को देखेंगे, ना कि पुराणों के बारे में हम समझेंगे, न किसी अच्छे पुरुष का सत्कार करेंगे, न करेंगे, तो हम जड़ के समान हैं। और ये अविद्या अविनाशी और जड़ है। ये अविद्या विनाशशील है, जड़ है। चूँकि ये किसी को जो नहीं समझता है, अब ये क्या है? ये तुम्हारे पेड़ पौधा है, ये भी जड़ है, ये विनाशशील है। आज हरे भरे, कल ये मुरझा जाएंगे, कल ये खत्म हो जाएंगे। चूँकि जिस इन सब का समय होता है, टाइम होता है, तो टाइम होता है, समय होता है, समय से सब पौधा हरे भरे होते हैं। और ये एक विद्या, ये जीव, ये अविनाशी, ये जीव अविनाशी साक्षात भगवान है। ये जड़ क्या है? ये जड़ जो विनाशशील है, ये प्रकृति है। ये विनाशशील, ये प्रकृति है जड़। तो जड़ भगवान शिव कहते हैं कि जड़, लेकिन ये माया अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाती है सब पे, माया। और ये माया से निवृत्ति कौन करता है? तो क्या भगवान शिव माया को भेजते नहीं हो? माया तो शिव और शिवा ही है, माया तो शिवा है, माया तो क्या कहते हैं। और ये परमात्मा भगवान शिव ही है, परमात्मा है, परम पिता है, परम ब्रह्म है, परात्पर है। तो लेकिन वो जड़ है। और जो कहते हैं विद्या है, वो जीव, वो अविनाशी, उनको अविनाशी
और विद्या नाम दिया गया है, अविनाशी विद्या नाम दिया गया है। तो ये विद्या अविद्या, लेकिन भगवान इन दोनों का शासन करते हैं। ये दोनों भगवान के अंतर में रहती है। मैंने अभी बताया नहीं, माया जड़ प्रकृति माया ये भी भगवान में ही रहती है। और का ये जो विद्या अविनाशी भगवान, तो विद्या अविद्या भी भगवान में ही विराजमान है, भगवान में ही है, भगवान ही इन पर संचालन करते हैं। तो विद्या अविद्या दो हैं। तो यहाँ पे हमें भी जानना चाहिए, जैसे ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान कहते हैं, अज्ञान अगर है तो हम अंधकार की तरफ जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा कोई कार्य नहीं करेंगे। और हमें ज्ञान होगा तो हम संसार के सारे कार्य करेंगे। कहते हैं सुबह उठो, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो उनसे, और हाथ जोड़ के उनका कहते हैं जिसको समझते हो, गुरु को समझते हो, तो भगवान को समझते हो, किसी का लोग गुरु उससे भी एक ही है, और उनको प्रणाम करके और उनको 5 बार नाम लेके और कह दो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, चूँकि मेरे ऊपर भगवान गुरु की और माँ की सबकी कृपा मेरे ऊपर है। अगर सुबह उठ के कहते रहो तो कृपा तो होनी है ही है। चूँकि ये सरस्वती 24 घंटा में एक बार जरूर जवान पर बैठती है। ये सरस्वती एक बार जवान पर जरूर बैठती है। कहते हैं हम पूरे दिन हम कोई बात कहते रहेंगे तो वो कार्य होगा। तो कहते हैं हमारी सुबह की प्रार्थना सूर्य भगवान करते हैं। अब देखो, जब भगवान कहते हैं कि सूर्य क्या, सूर्य अकेला ही होता है, और अकेला ही सूर्य कहते हैं अपने अगल बगल में आगे पीछे सब जगह प्रकाश फैलाता है। एक ही सूर्य होता है, भगवान भी एक ही है। पहले कहते हैं आदि और मध्य और अंत। आदि में भगवान अकेले ही थे, एक से अनेक हो गए। सूर्य भी एक ही है, लेकिन चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, और चारों तरफ प्रकाश फैलाता है तो देखो अंधकार खत्म हो जाता है, उजाला होता है। और भगवान शिव तो खुद प्रकाश है। ब्रह्मांड में कभी अंधेरा नहीं रहता, आकाश में कभी अंधेरा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आकाश कौन है? ईशान। ईशान कौन है? शिव है। तो कहते हैं कि और सूर्य, कहते हैं सूर्य उनसे ही रोशनी लेता है, आकाश से ब्रह्मांड से ही रोशनी लेते हैं और सारे संसार जगत में फैलाते हैं। तो हमारे अंदर प्रकाश कहाँ से आएगा? हमारे अंदर भी प्रकाश जहाँ से आएगा, जिनके पास अथाह प्रकाश है, जिनके पास में तो दिन रात प्रकाश रहता है, तो एक किरण तो हमारे पास भी आ सकती है। ये किरण भगवान की हमारे पास आ जाती है तो हमारे जीवन में उजाला हो जाता है। कहते हैं बिना घी की बाती जलती है तो वो भी भगवान की कृपा से जलती है। कहते हैं कि हमारे अंधकार को दूर करने वाले, हमारी अज्ञानता को दूर करने वाले कौन है? शिव, जो जगत के पिता है वो शिव। हमारे एक किरण बस हमें काफ़ी उनकी रोशनी की एक किरण काफ़ी है हमारे लिए, हमारे जीवन को चमका देगी। लेकिन देखो मैं सबसे कहती हूँ, ये बात तो सबसे कहने की होती है भैया, कि देखो हमें मान लिया ठीक हम संसार में आए हैं और भगवान ने हमें भेजा होगा तो कोई कारण ही होगा। बिना कारण के तो भगवान किसी को भेजते नहीं है। और हम उसमें भी भूल भुलैया हम कर जाएं तो आगे हमें संभालने वाला कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। कहते हैं कमल के फूल पर लक्ष्मी बैठती है, कमल के फूल पर लक्ष्मी विराजमान होती है, और वो फूल लक्ष्मी को कितना अच्छा लगता है और सब माता को भी अच्छा लगता है, लेकिन खास तौर से लक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
कमल के फूल, लेकिन देख लो कमल के फूल को देख लो, वो कीचड़ में रहता है। वो कहता है कि मेरी माँ मेरे ऊपर बैठेगी, मेरे कमल के फूल पर मेरी माँ बैठेगी, इसको मैं गंदा कैसे होने दूंगा। तो कीचड़ में रह के भी कमल खिलता है और कीचड़ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें भी संसार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई कैसा भी होता है, कोई कैसा भी होता है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो संसार में नहीं जाओ। मुझे 24 साल हो गए एकांत में रहते रहते, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते, भले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते वो 26-27 साल हो गए, और एकांत में रहते रहते मैं किसी के घर नहीं जाती, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती, किसी के मरे में नहीं जाती, किसी के ब्याह में नहीं जाती, तीर्थ यात्रा जाती, बल्कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कहते हैं सो हम कौन हैं? हम शिव हैं। सो हम शिव हैं। ये करके अगर तुम भगवान की भगवत भक्ति करोगे तो तुम जरूर शिव के समान हो जाओगे। क्योंकि सरस्वती जवान सरस्वती एक बार जवान में जरूर बैठती है। तुम अगर ऐसे ही कहते रहोगे शिव हम तो जरूर बैठती है। तो हमें भी सोचना चाहिए संसार, हाँ हम संसार से नहीं है, संसार हमसे है। भगवान सामने कहना चाहिए हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ, मैं संसार से नहीं हूँ, संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं हूँ। संसार मेरे लिए कुछ नहीं कर देगा और ना ही संसार मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं अच्छे इंसानों को तो ले जाके वो धक्का मार देते हैं, किसी सीधे सच्चे को तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो संसार हमसे है, हम संसार से नहीं है। शिवोहम, हम शिव हैं, हम जगत माता हैं। तो इस तरह से अगर अपने को समझोगे तो तुम ऊंचाइयों को उठोगे, नीचे नहीं गिरोगे। भगवान भी कहते हैं किसी को, जब ये कहते हैं अगर तुम किसी शत्रुओं को बार बार शत्रु को याद करोगे तो सोच लो कि उसका भला हो रहा है, तुम्हारा बुरा हो रहा है। अगर भगवान का तुम हर समय नाम लोगे तो सोचो कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, तुम भगवान के हो गए। किसी किसी की आदत होती है राम जी, कोई बात हो हे राम जी, कोई बात हो हे राम। मेरा तो आदत है हे भगवान हे भोलेनाथ। मैं कहती हे भगवान हे भोलेनाथ। तो क्या होता है, जो हमारे अंदर से भाव प्रकट होता है, जो हम अपने मन से जो वचन कहते हैं, जो बोलते हैं, हमारी वाणी जो बोलती है हम वो ही होते हैं। हमारी वाणी से ही ब्लेसिंग्स आती है। हमारे ब्लॉकेज जो दूर होते हैं वो हमारी वाणी से, विचारों से दूर होते हैं, कर्मों से। कर्म प्रधान कहते हैं कारण पकड़ता। तो कारण हमने कल बताया क्या, मिट्टी। और करता कौन, घड़ा। तो ये मिट्टी से ही प्रकट हुआ, मिट्टी से ही बना था और फूटने के बाद में मिट्टी में ही मिल गया। ये हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है और इसका कोई भरोसा नहीं है कब भगवान की मर्जी हो, कब तक कहते हैं यहाँ हमें रहना है। वो तो हम लिख के आते हैं, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ रखा है, वहाँ कागज पर साइन करके आते हैं। भगवान पहले चित्रगुप्त साइन करवा लेते हैं कि तुम इतने दिन के लिए जाओगे और इतने दिन में तुम्हें इतना काम करना है। अब कर पाओगे कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम तो भटक गए संसार में, कहाँ से करोगे। जब जीव संसार में भटक जाएगा तो करेगा कहाँ से।
लेकिन तुम तो वहाँ लिख के आए थे, तो तुम भूल कैसे गए? तुम तो तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारा लेटर पर साइन किए हुए अभी रखे हैं, चित्रगुप्त के पास में रखे हुए हैं, और जो तुम कर रहे हो वो भी सारा लिखता जाता है। तो फिर वो तो पर्चा तुम्हारे सामने आएगा, फिर तुम क्या करोगे? भगवान की तुलना कोई नहीं कर सकता, और ना ही भगवान के समान कोई है। और कहते हैं ये लेख, कहते हैं लेख को कोई मिटा नहीं सकता है। तो जो तुम वहाँ साइन करके आए हो तो तुम भूल गए। तुम तो अपने कहते हैं कि इसमें आ सकती, इसमें ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, आज उसको बदल दो, कल उसको बदल दो, 2 मिनट में वो, 2 मिनट में वो। ये क्या है संसार? ये संसार, अब मैं सबकी तो नहीं कहती हूँ, सब एक से कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर कुछ तो हैं ही हैं जो किसी का मान सम्मान नहीं, किसी का कहते हैं उसका अपमान करना, उसका अपमान करना, संतों को भगा देना, संतों से उल्टी सीधी कहना, वो करना। तो ये क्या है? ये भगवान के अंधकार की पट्टी पड़ी है, और वो कार्मिक है। कार्मिक है तो अपने कर्मों को आगे और बढ़ा। एक बात बताओ, किसने शिशुपाल को बड़े हंसी हंसी से, बड़े का शांति से शिशुपाल को एक से एक बार पहुंचाया था, शांति से, हंसते हंसते, एक भी बार गुस्सा नहीं आया। कृष्ण को एक भी बार मन मैला नहीं हुआ। अब अंदर हुआ होगा तो नहीं कह सकते, हाँ अंदर तो हुआ ही होगा, लेकिन बाहर चेहरे से उनको ये नहीं लगता था कि ये शिशुपाल गाली दे रहा था, इनके ऊपर कोई असर पड़ता, कि शिशुपाल अगर गाली दे रहा है तो इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं था उनके ऊपर, और हंस हंस के। और जब वो रुक जाते थे तो फिर उकसाते थे कृष्ण, फिर उकसाते थे, अरे कि शिशुपाल कैसे चुप हो गए, अरे कैसे चुप हो गए, अरे भाई और तो कुछ कहो, और भी तो सुनना है, मतलब अपने बड़े प्यार से, बड़े हंस के। और शिशुपाल से या कोई एक ऐसी को कोई बात छोड़ दी जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए, उसको फिर गुस्सा आता, फिर गुस्सा आते आते वो चूँकि अपनी बुआ को वो वचन दे चुके थे कि बुआ मैं एक से एक तक इसकी गालियाँ सुनूंगा, उसके बाद में इसका सिर में अलग काट दूंगा, अपन सुदर्शन चक्र से इसका अलग से धड़ इसका अलग कर दूंगा मैं। लेकिन हाँ बुआ मैं एक से एक गिनती तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ बोलूँगा भी नहीं। तो उकसाते गए, एक से एक पर पहुँचा दिया। इसीलिए शांत रहना सीखो, शांत। मैं तो ये बता दो, ये 24-25 साल से बिल्कुल मौन, काम की बातें करती, कुछ हुआ तो कह दिया, नहीं हुआ तो काम पूरा किया, किसी को दुखी नहीं रखती मैं, किसी को खाने के लिए कोई परेशानी नहीं रखती, किसी को कह दे किसी का बिस्तर गंदा है, कपड़ा गंदा, वो भी नहीं, सारा कार्य करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मौन, शांति। भगवान शिव कहते हैं शांति। तो वो ऊर्ध्व में जो है, ऊर्ध्व है जो उनका भगवान शिव के जो है 4 हैं, ये है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, और एक 5वां है, तो वो शांति का है। शांति, भगवान शिव कहते हैं शांति रखो, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मनन करो, मौन हो के जो पूजा पाठ करते या जो कुछ भी पढ़ते हो उसको मनन करो उसको, तो हमें वो करना चाहिए। वैसे हालांकि सब कहते हैं 10 मिनट बोला करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो बोलने के अच्छा लगता है, मुझे बोलने में, तो मैं इस तरह से नहीं बोलती हूँ कि मुझे कोई नंबर देगा, तो मैं तो कहती हूँ अरे 3-3 घंटे की कथा होती है, आधा घंटा अगर 1 घंटा मैं बोल लूँगी तो सबको मुझे अच्छा लगता है कि मैंने भगवान शिव के बारे में कुछ बोला तो अच्छा, तो कुछ बोला तो सही। 10 मिनट का अपना वो करके हट जाओ तो इससे थोड़ा ही नहीं कुछ होता है। तो यहाँ पे बोलती हूँ तो बच्चे भी नाराज़ होते हैं कि 10 मिनट बोला करो। अब 10 मिनट तो नहीं बोला जाए, 10 मिनट में क्या हम यही सुनाने थोड़े नहीं आते, भगवान की चर्चा करने आते। तो मैं सबसे बस यही प्रार्थना करती हूँ, और आगे जो होगा वो कल मैं बताऊँगी। तो भगवान के लिए कहते हैं कि विद्या अविद्या है, ये जड़ है, जड़ कोई मत बनो भाई। सब कहते हैं कि
माया के बंधन में कोई ऐसे कार्य मत करो जो माया के बंधन में बंधो। भाई ये तो प्रकृति है, ये तो माया जो जननी है ही है, ये तो अपनी माया फेरती है। ये तो बोले ये तो भोले ही भेजते हैं, कहते हैं जाओ पार्वती अपनी माया फैलाओ संसार में, तो फैलाती है। जो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ये भगवान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, दो शब्द बोलना चाहिए। हम संसार प्राणी संसार में आए हुए हैं और कोई किसी का नहीं होता है कि आदमी मेरा के बच्चे मेरे, कोई किसी का नहीं है। ये पैसे हैं तब तक सब हैं, शरीर है तो सब है, शरीर नहीं है तो कोई नहीं है। तो कहते हैं भगवान के ध्यान लगाओ तो हो सकता है संसार में तुम्हारा ही नाम रोशन हो जाए। क्योंकि भगवान एक ही है, यश देना चाहते हैं तो चढ़ बढ़ के देते हैं, और अपमान किसी का करवाना चाहते हैं तो चढ़ बढ़ के अपमान भी करवाते हैं। सब उन्हीं की लीला, उन्हीं की कला। तो बस मैं आज इतना ही बोलूँगी, और बस जो कुछ बोला है अच्छा लगे तो सब सुनना, और यूट्यूब पर मेरा सब्सक्राइब करना। कोई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? फ़ोन तो इतने आते हैं, लेकिन अब तुम लोग कहाँ गए सब? फ़ोन तो इतने सारे आते हैं, तो मैं यूट्यूब पर भी, और बस मुझे अच्छा लग रहा है। चूँकि फेसबुक वालों ने मुझे अंधकार से ऊपर उठा लिया है, फेसबुक वालों ने मुझे साहस बढ़ा दिया है, और मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, चलो सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट।